Hello everyone, in this video we will discuss the classification of crystalline solids. ठीक है, तो crystalline solids को हम classify करते हैं on the basis of the nature of the constituent particles and the forces present between those constituent particles. ठीक है, कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कौन से हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है. तो कौन सा प्रेजेंट है पार्टिकल और उन पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और वो कैसे अफेक्ट करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, ये यहाँ पे हमने देखना है. तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज द आयनिक सॉलिड्स, सेकेंड इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड इज द कोवलेंट सॉलिड्स एंड फोर्थ इज द मेटेलिक सॉलिड्स. अब आयनिक सॉलिड्स है तो आयनिक सॉलिड्स एज द नेम इंडिकेट्स हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. कोवलेंट सॉलिड्स में हमारे पास एटम्स होते हैं. And in metallic solids also we have the atoms of the metals which are present as ions. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट दी आयनिक सॉलिड्स. तो आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हमारे आयंस होंगे. ठीक है, अब आयंस के बीच में फोर्स कौन सा प्रेजेंट होगा, दैट विल बी बॉन्ड कौन सा होगा, हमारा आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, आयंस क्या होते हैं हमारे पास, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन होगा. तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैटायन. और अगर नेगेटिवली चार्ज है कोई भी आयन तो उसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे. तो प्लस और माइनस के बीच में, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयोनिक बॉन्ड, जो कि हमारा किसके बीच में प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आयंस विच आर द कैटायंस एंड अनायंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है तो इसमें Na जो है दैट इज प्रेजेंट एज Na पॉजिटिव एंड Cl इज प्रेजेंट एज Cl नेगेटिव आयंस. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली अनदर एग्जांपल कैन बी KCl, MgF2. All these are ionic compounds and they are ionic solids. Now electrostatic force of attraction जो होता है that is very strong force of attraction. ठीक है, तो इसीलिए जो इनका melting point और boiling point होगा that will be very high. हाई कैसे होगा, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो दोनों आपस में अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रांग है. अब बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है. ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें टेम्परेचर देना होगा, हीट देना होगा, दैट विल बी वेरी लार्ज. तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इट विल बी वेरी हाई. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, इफ द आयनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, तो जो आयंस है हमारे पास प्लस और माइनस, कैटायंस एंड अनायंस जो है वो अपनी पोजीशंस पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे. ठीक है, तो फिक्स्ड होंगे, दे आर नॉट फ्री टू मूव नहीं होगा. तो दैट मीन्स इट विल बी ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट विल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर अगर हम इसका क्या बना लें, सॉल्यूशन बना लें, या फिर अगर हम इसको कंसिडर करें किसमें, इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट मतलब क्या है, जब हम इसको क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे. तो क्या होगा, मेल्ट कर दिया, सपोज सॉलिड से हमने क्या बना दिया, इसको लिक्विड बना दिया. ठीक है, मोल्टन स्टेट में तो क्या होगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस या जो हमारे कैटायंस और अनायंस हैं वो क्या होंगे, दे विल बी फ्री टू मूव. एंड अगर वो फ्री टू मूव होंगे दैट मीन्स दे विल कैरी करंट एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कब होगा, कोई भी सब्सटेंस जब उसमें कोई चार्जेस की मूवमेंट होगी, चाहे पॉजिटिव आयंस हो वो, चाहे वो नेगेटिव आयंस हो. और अगर वहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, या चार्ज तो है बट उसको हम मूव करने नहीं देंगे, तो वो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन दी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट क्या होगा कि जिसके मॉलिक्यूल्स में हमारा कुछ चार्ज का सेपरेशन होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, कोई नेट चार्ज का डिफरेंस अगर
टेम्परेचर आ रहा है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पोलर सॉलिड्स। अब इसमें भी आयंस हैं, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाएंगे, चार्जेस हो जाएंगे। तो पोलर में तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वेराज नॉन पोलर में कैसे होंगे ये, दे विल बी इनसॉल्युबल। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका जो अपीयरेंस है दे विल बी हार्ड। सो आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है उसमें हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, दे विल बी मॉलिक्यूल्स। नाउ दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो डिफरेंस क्या है इसमें, हम एक एक करके देख लेते हैं इसको। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मतलब कि नेम से ही आ रहा है कैसा होगा ये, दिस विल बी बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, या तो होगा हमारा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया Cl2 I2 CH4, ये कैसे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, सपोज करो एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक Cl जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा Cl मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल force of attraction which is very weak force of attraction, ठीक है। तो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, बहुत ही लो आएगा। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल बी एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स और गैसेस। नेक्स्ट इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, पोलर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या हो गया HCl SO2, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर बॉन्ड है, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब जैसे हमने कहा कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, तो मॉलिक्यूल में एक तरफ हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, एक तरफ क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेक्स्ट नेबरिंग वाले के किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस। अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक डाइपोल है, दूसरा भी डाइपोल है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और ये जो इंटरैक्शन है ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इससे क्या होगा, नॉन पोलर वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाउएवर इतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए ये भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, एज गैसेस और लिक्विड्स। Now last one is the hydrogen bonded molecular solids। अब इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है that will be linked to a small electronegative atom such as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3, HF। तो अब एक H2O और दूसरे H2 के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एंड एज अ रिजल्ट दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि चार्जेस प्रेजेंट है, बट ये विद इन दी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये एक प्लस दूसरे एक प्लस जो है वे माइनस को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ पे भी ओवरऑल कोई भी चार्ज जो है प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ पे है, किसी में नहीं है, तो दे ऑल विल बी दी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
आवर थर्ड टाइप इज द कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, जैसे हमारा आयनिक सॉलिड्स में आयंस प्रेजेंट थे और बॉन्ड कैसा था, आयोनिक बॉन्ड था। सिमिलरली कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होगा, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, देयर विल बी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और किसके बीच में प्रेजेंट होगा, दिस विल बी प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन मेटल एटम्स जनरली। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड। अब डायमंड जो है हमारे पास, ठीक है, तो डायमंड में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट कंटेन्स कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम आगे फर्दर कितने कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और इनका अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, इट हैज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब फिर से ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस इज फर्दर बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये फर्दर आगे कितनों से बॉन्डेड हो गया, 4 से बॉन्डेड हो गया। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम आगे फर्दर कितने से बॉन्डेड होगा, 4 से। तो एक ये रहा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन एटम भी आगे फर्दर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। अब ये कार्बन एटम फिर से आगे 4 से बॉन्डेड होगा। सिमिलरली ये वाला भी आगे 4 से होगा, ये वाला भी आगे 4 से बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो इस का जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क सॉलिड्स। और ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, इट विल बी वेरी हाई। तो डायमंड और कोवलेंट सॉलिड्स, इनका नेचर कैसा होगा, दे विल बी हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ कार्बन के पास हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें यूज हो चुके हैं यहाँ पे हमारे पास, दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सपोज कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, ठीक है। तो अब इसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसीलिए दिस विल बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। However, there is an exception to covalent solids and that is graphite. तो जो graphite है हमारा, that is a covalent solid, but ना तो वो hard है। graphite कैसे exceptional है, because it is soft and it is a good conductor of electricity, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है फ्रॉम डायमंड। अब डायमंड के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था कि जो कार्बन था वो टेट्राहेड्रली आगे फर्दर 4 कार्बन से बॉन्डेड था, बट यहाँ पे हमारा एक कार्बन एटम आगे फर्दर जो है 3 कार्बन एटम्स से ही बॉन्डेड है, और यहाँ पे जो है कुछ हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तो यूज हो गए किसमें, बॉन्डिंग में, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बाकी है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पूरे रिंग्स के ऊपर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, सो इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर ये जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं, ठीक है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर सपोज करो ऐसे ही क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये जो कार्बन है और ये कार्बन जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। हाउएवर ये जो एक लेयर है और नीचे वाली जो सिमिलर एक ऐसी ही लेयर होगी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके कारण क्या होगा कि ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, इजीली स्लाइड कर सकती है, और इसीलिए ग्रेफाइट हैज ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। और लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स इज मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, दीज विल बी मेटेलिक आयंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं, दीज आर नोन एज kernels and they are present in a sea of
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो प्रेजेंट होंगे किसमें, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वी हैव द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स which form the C, and in that the positive charged kernels or the metal ions they are embedded, and these electrons are free to move, therefore metals are good conductor of electricity। तो अगर मेटलिक सॉलिड की हम बात करें तो इनका नेचर कैसा होगा, हार्ड होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, when metal can be drawn into thin wires, and malleability क्या होती है हमारी, जब हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, malleability। वायर्स में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं क्या हम, डक्टिलिटी। नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स metals are good conductor of electricity।